दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। जी हाँ, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी होंगे आज हमारे साथ। जी हाँ, और इसके साथ ही कई सारे तकनीकी जानकारों को भी जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। राजेश सातपुते से बात करेंगे, शुभम अग्रवाल हमारा साथ देंगे, चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीष चतुर्मोता से भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स का व्यू ले लेते हैं, किस तरह का एक्शन देखने को मिला। अमेरिका के बाजार दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार। डाउ और डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर होगी। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा ठंडा कारोबार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एशियाई बाजारों में जो रौनक है वो बहुत ही काम की है। आप देखिए डाउ में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी और उसके बाद एक बहाना सा आया वहां पर कि विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या गजब का रैली डाउ ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है और मुझे तो संकेत नीरज बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये बताइए आपने कैसे रीड किया? देखिए संकेत तो बेहतर थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से इकोनॉमी रीओपन करने की शुरुआत हुई तब से मजबूत बढ़िया बनी है। डाउ जोन्स और S&P दोनों ने कमाल दिखाया और ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। लेकिन आज जो सुबह का डेवलपमेंट है, जो चाइना ने इंपोर्ट रोक दिया है, वो एक नया डेवलपमेंट है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी दिन के दौरान। सोयाबीन का पूरा इंपोर्ट रोक दिया चाइना ने, ऑफकोर्स साइनो ग्रेन्स ने दोनों इंपोर्ट रोक दिए हैं। बहुत सारे और फार्म इक्विपमेंट फार्म प्रोडक्ट के इंपोर्ट रोके गए हैं, पोर्क का इंपोर्ट रोक दिया गया है। ये एक नया एस्केलेशन है लड़ाई का और ये हांगकांग के बाद शुरू हुआ है। तो दो तरफ से ट्रम्प साहब फंसे हुए हैं। घर में तो उनका झंझट चल ही रहा है, दूसरा जो ये नया मोर्चा खुल गया है, क्योंकि वो जो ट्रेड का वॉर चल रहा था वो इसी पे तय हुआ था कि आप एग्री प्रोडक्ट खरीदेंगे, अब उन्होंने रोक दिया है। तो अब एक नए मुश्किल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है दिन के दौरान अगर और डेवलपमेंट्स होते हैं या ट्रम्प की तरफ से कोई बयान आता है, जो आज शायद आना भी है थोड़ी देर बाद, तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ग्लोबल की तस्वीर आप ये कह सकते हैं कल देर रात तक तो ठीक थी, आज सुबह थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। अब इस पर नज़र रहेगी किस तरीके से पैन आउट होता है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को डिकपल कर लिया है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से कभी डाउ को देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं। तो अभी इस समय हम खुद को देख रहे हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी ओपन हो रही है, अनलॉक 1 चल रहा है, तो इसलिए यहाँ के संकेत आप बेहतर कह सकते हैं। भारतीय बाजारों के लिए संकेत बेहतर है और मॉनसून इनफैक्ट एक और बूस्टर डोज साबित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि IMD की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इंडिकेशन आया कि सामान्य मॉनसून रहेगा और उसकी चाल बेहतर रहने वाली है। तो ये फिलहाल एक अपडेट ग्लोबल मार्केट से। लेकिन वीरू को जोड़ लेते हैं और वीरू आपको ये बताएंगे कि टेक्निकल सेटअप क्या है। कल भी देखिए हमने काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, 9,900 के बियॉन्ड गए। हालांकि फाइनल क्लोज 9826 पर हुआ है, तो हल्की सी मुनाफा वसूली भी आई है, लेकिन FIIs जमकर खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में। वीरू, इन संकेतों को आपने कैसे पढ़ा? इंडेक्स फ्यूचर्स में भी मैं देख रही हूँ लगातार लॉन्ग पोजीशंस ही जोड़ी जा रही हैं FIIs की ओर से। गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए स्टैट्स अच्छे हैं और अब अगर आप कैश के FIIs के आंकड़ों को देखें तो 1575 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग। DIs की तरफ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस रेंज में आ रही है, तो थोड़ा सा सचेत रहिए। 459 करोड़ रुपए की सेलिंग है। इंडेक्स में बिल्कुल सही कहा आपने हर्षिता, 136 करोड़ रुपए की बाइंग, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत शॉर्ट्स उन्होंने ओपन करी, लेकिन आज के लिए उनके स्टैट्स अगर आप डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें हेमंत, तो 226 करोड़ रुपए जो सेलिंग है उसको समझ लीजिए। इन्होंने कॉल शॉर्ट करी करीब 24,000, जो कि एक रेजिस्टेंस का संकेत है कि एक रेजिस्टेंस को पॉसिबली मार्केट आज रिस्पेक्ट कर सकता है। फिर उन्होंने कॉल भी लॉन्ग करी, यानी कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और नीचे पुट लॉन्ग करके पुट शॉर्ट यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। तो ये रेंज के संकेत दे रहा है। अब आप एक और चीज देखिए हेमंत, कल जिस डिस्कशन को हमने किया था वो था मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। ये आपके स्क्रीन पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट है हेमंत। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, यकीन मानिए। और उसी के लिए पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस बाजार को शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात, ये पुट ऑप्शंस के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं। सबसे स्ट्रांग OI याद रखिए 9700 की पुट में खड़ा है। कल 16 लाख पुट यहां पे बिकी हैं, 9600 की पुट में करीब 15 लाख पुट बिकी हैं और 9700 का आउटस्टैंडिंग OI करीब 16,36,000 का है। एक बार कॉल दिखाइए। कॉल में जैसे कि मैंने कहा कि FIIs ने लगभग 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बेचे हैं, तो कॉल्स में सबसे बड़ी राइटिंग कहीं पर हुई है तो वो है 10,000 पे और करीब 19,88,000 का आउटस्टैंडिंग OI। एक और चीज, कल जो हर्षिता आपने कहा ना कि U-टर्न आया, याद रखिए निफ्टी अब अपने सबसे क्रिटिकल एवरेज को विजिट करने के लिए अप्रोच करेगा, तो इसे दो चीज परेशान करेंगी, 10,000 का कॉल राइटर
और 10,056 पे निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमने 50 डे को पार किया था 9450 पे और अब हम अप्रोच कर रहे हैं 100 डे को। हेमंत, मेरी अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिए, कल का ओपनिंग पॉइंट एग्जैक्टली वही थ्रेशोल्ड पॉइंट था कल की तेजी का। कल का ओपनिंग पॉइंट एग्जैक्टली अप्रैल सीरीज की लास्ट सेशन का, जब हमने 50 डे कुछ हुआ था, उसका ओपनिंग पॉइंट था। तो टिल द टाइम 9700 आपकी स्क्रीन पर है, 9730 है आपकी स्क्रीन पर, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है। ऊपर कहां निकलना है, किस क्लस्टर में? आपको निकलना है 9940 या फिर 9950 की रेंज में, या फिर जहां भी आपको एक अच्छा खासा, अगर आप देखें, एक मूव मिल जाए निफ्टी में, इस रेंज को आज और कल के लिए प्ले करिए, क्योंकि इंडेक्स बहुत स्ट्रांग मूव के बाद पॉसिबली हेमंत अपने आप को इस रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक राइडर फिर दे रहा हूं, याद रखिए, मंथली डेटा हर्षदा बहुत स्ट्रांग है। जहां तक निफ्टी बैंक की सवाल है, निफ्टी बैंक पे समझ लीजिए कि क्या आंकड़े हैं। निफ्टी बैंक पे 3 पुट्स में बहुत स्ट्रांग राइटर्स खड़े हुए हैं, और जैसे कि मैंने कहा 9730 फॉर निफ्टी, जैसे कि मैंने कहा कि 9700 फॉर निफ्टी, ठीक उसी तरीके से 19600, 19500, 19400, ये 300 पॉइंट निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मैं जब डिप पे बाय करूंगा तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 19400 की रेंज में। टिल द टाइम 19600 के ऊपर है, इट्स अ बाय ऑन डिप। लेकिन बैंक निफ्टी अब क्या करने जा रहा है और क्यों इसने कल यू टर्न लिया? जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी छू रहा था कल, अपने कोशिश कर रहा था 100 डे को अप्रोच करने के लिए, ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, और वो है करीब करीब 20560। तो इस रेंज को प्ले करिए। और आज के सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा यूएस से संकेत अच्छे नहीं है लेकिन एशिया स्ट्रांग है, तो इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए। आज फुल टॉस नहीं मिलेगा, लेकिन आज समझ कर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। सही कह रहे हैं, तो फुल टॉस